प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पीर साहब पागारे यानी GDA जे सरबराह हुकूमत ऐं अपोजिशन जे विच में आकरे जी ऑफर कई आहे। पीर पागारे जो इहो चवणु आहे त हू जमहूरियत ख़ातिर पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे थो। प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान इंकशाफ़ कयो आहे त हुनजे हुकूमती दौर में हू कानून जी बालादस्ती नाफ़िज़ करण में नाफ़िज़ नाहे करे सघियो। गॾोगॾु इमरान ख़ान इहो पिणु इंकशाफ़ कयो आहे त हुनजी हुकूमत ऐं इतिहादी जेका हुकूमत हुई उहा कमज़ोर तरीन हुई। इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। मियां शहबाज़ शरीफ़ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज़ शरीफ़ जे विच में मुलाक़ातुनि वारो सिलसिलो जारी आहे। गुज़िरियल 2 ॾींहंनि में 2 अहम मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। उन अहम मुलाक़ातुनि में अहम फ़ैसिला थिया आहिनि। उहे फ़ैसिला कहिड़ा आहिनि, हिकु प्रोग्राम हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु कराची ऐं हैदराबाद जेके मकानी चूंडनि उहे 90 ॾींहं लाइ मुलतवी कयूं वयूं। पीपल्स पार्टी जी हुकूमत छो पई बार बार कराची जी मकामी चूंडूं मुलतवी करे। इन्हनि मौज़ुअनि ते तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे GDA जो अॻवान जनाब सरदार रहीम साहब। उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर ज्ञानचंद साहब ऐं उन सां गॾोगॾु आफ्ताब जहांगीर साहब पाण तहरीक इंसाफ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं कौमी असम्बली जा मेंबर हैं। सरदार रहीम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको क्यों लगता है कि इस वक्त जो जमहूरियत है वो ख़तरे में है और उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में एक जरगा कराया जाए और पीर साहब पागारे ने ये ऑफ़र किया। आपको क्यों लगता है इसके सर इस वक्त जमहूरियत ख़तरे में? जी, अस्सलाम वालेकुम रेड साहब। हमें यूं लगता है एक पाकिस्तान की शहरी की हैसियत से, जो कि पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ हों, जो कि सियासी यहाँ मुहिम हुई, पहले भी हुई और इस किस्म के हाथ भी हुए जिसने पाकिस्तान को पहुँचा है। तो मौजूदा मकश है ये, इसका नतीजा बहुत ख़तरनाक किस्म के नुकसानदेह हो सकता है। जी, ठीक है, जब आपकी एक पॉपुलर लीडरशिप हो वो सड़कों पर आ जाए और जी, उनकी जो डिमांड्स हों उन पे कोई बातचीत आगे ना बढ़े जी, और कोई सिचुएशन ना हो, जी, तो फिर यही होगा कि एक शो डाउन हो जाएगा और जिसमें जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कामयाब हो जाएगा और दूसरी जो ताकत है, जो फरीक है, वो पेरिश हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी। तो वो किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुरुस्त नहीं है। देखिए, हमारे सामने ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे सानियात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर था जी, और उसको क्या हुआ उनके साथ, किस तरीके से वो पेरिश हो गए, उनको ख़त्म कर दिया गया, फांसी लटका दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद ये इतराफ़ कर रही है कि वो जुडिशल मर्डर था और जी, उसके जो नुकसानदेह असरात हैं आज तक हम भुगत रहे हैं। जी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनको शहीद कर दिया गया। तो एक ऐसा वैक्यूम बन गया जी, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की न सियासत सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ हो गई और पाकिस्तान का नुकसान भी होता रहा। तो अब जब इमरान खान पे भी आप ये देखें कि उनका जो भी प्रोसेशन था लॉन्ग मार्च के नाम से, जी, उस पे जो फायरिंग है और इमरान खान मौजूदाना तरीके से बच गए हैं, जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये सानिया हो जाता जी, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक खलफिशार होता पाकिस्तान में और पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा। इदारे जो हैं वो अपनी जगह पर पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ इदारे हैं जिन पे बात की जा रही है जी, और आवाज़ आ रही है आपको? जी, 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 सरदार जी। साहब, जी, 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 प्लीज़। तो उनके हवाले से उनको जी, बदनाम करने के हवाले से अगर कोई बात हो रही है तो ये भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। अच्छा सरदार साहब, कतई कलाई में आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त हमारी सियासत पहुंची है और आपको भी लगता है कि जमहूरियत खतरे में है, बाकी लोगों को भी लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो कम अज़ कम जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, अपोजिशन है, कौन है? नहीं, जिम्मेदार तो देखे ना, हम सब जिम्मेदार हैं। जब हम ये तमाशा सिर्फ देखते रहेंगे और सिर्फ जो सोशल मीडिया के क्लिप्स को देखकर या तो महजूज होंगे या अफसोस करेंगे और अमलन कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे कि इस सिचुएशन को बेहतर करने की तरफ हम जाएं, तो फिर हम भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम तमाम लोग जो कि जमहूरियत का नाम लेते हैं जी, और हम हमारी सियासी अमल में जो है वो शरीक हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ठीक, और जमहूरियत को वाकई ठीक, जो है मजबूत करने की कोशिश करें ठीक, और पाकिस्तान को
से बचाने की कोशिश ठीक है करें। ज्ञानचंद साहब हाणे सरदार रहीम साहब जो तफ़सीली ॿुधो सरदार रहीम साहब चवे त पीर साहब पघार टाकरे जी ऑफर कई आहे हुकूमत ऐं अपोजिशन जे विच में त असां ॿिन्ही खे हिकिड़ी मेज़ ते विहारे सघूं था पिया अव्हांखे इहा ऑफर क़बूल आहे अव्हां सम्झो पिया त पीर साहब पघार पुल जो किरदारु अदा करे सघे थो? ॾिसो जेकॾहिं हुननि ऑफर कई आहे त असां ॿिन्ही खे विहारे सघूं था जी त पोइ यकीनन हुननि वटि का इंफॉर्मेशन हूंदी या कंहिं सां ॻाल्हि ॿोल थी हूंदी जी पर मूंखे नथो लॻे जी त ॿियनि ॿियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि उहे त कंहिं बि टेबल ते कंहिं बि पाकिस्तान जे स्टेक होल्डर सां गॾिजी वेहण लाइ ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु आहिनि पर ही जेको इमरान ख़ान आहे जी उनखे कंहिं पहिरीं ॻाल्हि त केरु मञाईंदो जी ॿिए नंबर ते त उनजे यू टर्न जी जेका आदत पियल अथसि जी उनखे छॾे करे को सीरियस संजीदा क़िस्म जी का ॻाल्हि ॿोल थींदी जी सो हाणे पीर साहब जी पंहिंजी का हूंदी पर आउं नथो सम्झां त इहा पीर साहब को हिन में रोल प्ले करे सघनि था छाकाणि त पीर साहब त ख़ुदि ऐं संदन पार्टी जेका आहे उहा इमरान ख़ान जे पासे रहिया हिननि खे पाण खे इमरान ख़ान जे रवैये खां इमरान शिकायतूं रहंदियूं आहिनि उहा जीटीए हुजे इहे जेके बि असांजा दोस्त हुननि सां गॾु जी रहिया जी सो उन्हनि जे तरफ़ां जेकॾहिं का गारंटीज़ आहिनि जी त ऐं हू हुन ते को भरोसो कनि था त हू पंहिंजे ॻाल्हियुनि ते बीहंदो छाकाणि त हाणे जेके संदसि इमरान ख़ान जी पार्टी जा जेके इंटरव्यूज़ मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि उहे ॾियनि पिया त हुनजो एस्टेब्लिशमेंट खां कीअं मिनथू तरला कया अथसि जी कीअं हू मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ खे ब्लैकमेल करण जी कोशिशि कंदो रहियो आहे उन्हनि पोलिटिकली विक्टिमाइज़ करे उन्हनि जे लाइ एस्टेब्लिशमेंट खे इस्तेमालु करण जे लाइ उन्हनि कोशिशि कई जी आहे तो आउं नथो सम्झां त हिन सूरत हाल में पीर साहब को रोल प्ले करे सघंदा छाकाणि त हिकिड़ी अच्छा धुर जेका इत्फाक़ सां जी हिकिड़ो पॉलिटिकल स्टैंड बि रखे थी जी उहा जेसि ताईं सीरियस न हूंदी कंहिं बि मामले ते तेसिताईं ॻाल्हि ॿोल थी न सघंदी सीरियसनेस त परे जी ॻाल्हि आहे जी पर इमरान ख़ान त पंहिंजो पाण खां सवाइ कंहिंखे बि तस्लीम करण लाइ तयारु न आहे सवाइ इन जे जो को वॾो चोर हुजे डाकू हुजे पर पीटीआई सां गॾु हथ मिलाए त हू साफ़ सुथरो थो थी वञे इन क़िस्म जो हिकिड़ो किरियल एटीट्यूड रखंदड़ माण्हू उन सां वेहन अच्छा ऐं ॻाल्हियूं अॻिते ठीक वधण ये मुझे समझ में ठीक है मथे आ सरा साहब अब ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को एक तो जीडीए से खुद जीडीए को इमरान खान के माजी में शिकायत रही है उसके रवैये से और दूसरी मरतबा कि आपको क्या श्योरिटी है कि इमरान खान आएगा बातचीत करेगा और बातचीत से मसाइल हल करेंगे? देखें हमने जीडीए बिल्कुल शिकायत थी हमसे मशवरा नहीं किया जाता था सिंध के मामलात पर लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के मफादात को भूल जाएं पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि ये कशमकश और ये जो एक दूसरे के साथ चपकलिश है दो फरीकों में इसमें ये ख़त्म हो और हम बात सियासत आगे बढ़े देखें इस वक्त आपकी पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल बेतौकीर है वो बिल्कुल नॉन इफेक्टिव है उसके पीटीआई के मेंबर्स रिज़ाइन करके जा चुके हैं ऑपोजिशन के बगैर जो है वो किस तरीके से आप सियासत करेंगे पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट जो है ज़रूरी है जमहूरियत ऐसी गाड़ी है जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो दो पहिए होते हैं गाड़ी उसी वक्त चलेगी जब वो पहिए हों और पार्लियामेंट में इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन सिर्फ जीडीए की है बाकी एक जाली ऑपोजिशन है तो ये हम जरूरी है लेकिन कि सरदार साहब पाकिस्तान लेकिन सरदार साहब जो ज्ञानचंद साहब बात कर रहे हैं इमरान खान खुद भी ये कह रहे हैं इमरान खान खुद भी ये कह रहे हैं कि मैं इनसे बात करने को तैयार नहीं हूं मैं तालिबान से बात कर सकता हूं दीगर से बात कर रहा हूं इनसे बात करने को लिए तैयार नहीं हूं मुझे किसी और से बात करनी है। जी मैं आता हूँ ज्ञानचंद साहब की बात पे तो हमने एक इनिशिएटिव दिया है और एक प्रपोजल दिया है न ये कोई फॉर्मल प्रपोजल है ना पीर साहब हम ये कहते हैं कि पीर साहब की ऐसी शख्सियत है जिसके पास बात हो सकती है दोनों फरीकों से बात हो सकती है हम ये अभी ये नहीं कह रहे कि हमारी क्या शिकायत थी और उनकी क्या पर्सनैलिटी है हम तो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बचाया जाए देखिए मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता तो पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं जब मोहतरमा शहीद हुई तो उनका फ़ायदा हो गया तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हम सिर्फ कह रहे हैं कि फरीकों में जो है कोई बीच में एक रास्ता निकाला जाए कोई इस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए जहाँ के बेहतरी आ सके
वरना ये अगर कन्फ्रंटेशन आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अरे सरदार साहब, दो बहुत मुख्तसर सवाल है ना, बहुत मासूमाना सवाल हैं। क्या इमरान खान आपकी ऑफ़र कबूल करेगा, उस पर राज़ी हो जाएगा? जब आप सियासत में किसी पतली गली में फंस जाते हैं तो फिर आप ऑफर कबूल करते हैं, और मैं समझता हूं कि जब कन्फ्रंटेशन जैसे बढ़ेगी तो वो पतली गली सबको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर कोई एक ऑफर आती है जिसमें से रास्ता कोई निकल सकता है, तो अगर कोई सियासतदान जो है वो समझदार है तो उसको अवेल करना चाहिए। हर वक्त ऑप्शन सियासतदान के लिए होते हैं। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो जब तक पॉसिबिलिटी है तो ये ऑप्शंस भी होते हैं, और उन ऑप्शंस पे गौर भी होता है और बेहतर ऑप्शंस को अपनाया भी जाता है। अरे सरदार साहब, अब यूं भी लग रहा है हमें कि एक तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, लेकिन दूसरी जानिब हमें एक तीसरी कुव्वत भी नज़र आ रही है, जिसने आपने देखा कि 2-3 हफ्ते पहले एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक इदारे के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद जो इमरान खान के बयानात थे, तो आपको क्या उस कुव्वत को भी आपने ऑन बोर्ड लिया है कि आप इनके साथ तैयारी कराने के जा रहे हैं? आप बहुत मासूमाना आपका सवाल जो है जी उसका मासूमाना जवाब ये है कि वो कुव्वतें मैदान में हैं तभी तो हमें तशवीश है, क्योंकि वो कुव्वतें पाकिस्तान की मुहाफिज कुव्वतें, हम उनसे जो है बिल्कुल दूर नहीं हो सकते। वो हमारी मोहसिन कुव्वतें हैं, हम उनको किस तरह से बुरा भला कह सकते हैं। तो अगर अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती गई तो जी, फिर वही सूरत बनेगी जो कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली होगी। ठीक है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, अव्हांखे लॻे थो पियो त हिन वक़्तु जंहिं सूरत हाल में मुल्क आहे, मार्च में इमरान खान ते हमिलो थियो, हींअर मार्च ॿीहर शुरू आहे, ऐं जंहिं तरीक़े सां असां नज़र हिकिड़ी तमामु वॾी तब्दीली बि अचण वारी आहे, मुल्क जी वॾी ज़ाहिर आहे फ़ौजी चीफ जेको आहे उहो असांजो तब्दील पियो थिए, त किथे मार्शल लॉ वारो जेको ऑप्शन आहे उहो अव्हांखे बि लॻे थो पियो त उन जा इम्कान आहिनि, या अव्हां सम्झो था पिया त हिन वक़्तु अहिड़ियूं हालतूं कोन्हनि, हिन वक़्तु पीसफुल माहौल आहे, कुझु थियण वारो कुझु कोन्हे? ॾिसो, हिकिड़ा असां वटि उहे माण्हू आहिनि जेके अमृतन में पलिया ऐं वॾा थिया आहिनि। ऐं हाणे बि ज़िक्र थियो त बेनज़ीर साहिब जी शहादत जा के जी बेनिफिशरी के आहिनि न आहिनि, पर उन्हनि जिन बेनिफिट वठण ते चाहियो उहे यकीनन नाकाम थिया आहिनि, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी बरक़रार रही ऐं उन अमृती क़ुवतनि जे साम्हूं अॼुकल्ह अञा बि डटिजी बीठी आहे। जी ऐं जेतिरे क़दुरु तालुक़ आहे असांजे जीअं सरदार साहिब ज़िक्र कयो त असांजा मोहसिन इदारा आहिनि, जी उन्हनि मोहसिन इदारनि खे जेको गद्दार चवे, जेको मीर सादिक खे जाफ़र चवे, उन्हनि जी मज़बत बि थियणु खपे। सो जेसिताईं असां इहो रवैयो अख़्तियार न कंदासीं त इमरान ख़ान जहिड़ा इहे फितनेबाज़ माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे चइजे त भई छाकाणि त हू फितने ते आहे, छाकाणि त हू ज़िद ते आहे, जी छाकाणि त हू चाहे थो त उन्हनि खे टेबल ते विहारिजे, पहिरीं हुननि खे पंहिंजी औकात ॾेखारणु खपे त हू किथां बेनिफिशरी आहे, किथे जो बेनिफिशरी आहे। सो ठीक अमृतन खे जेसिताईं तव्हां पनाह ॾींदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि जे रोज़ का न का करवट उथे थी, ख़ुदा अला करे मार्शल लॉ अचे त ही जमहूरी कुवत में असां जहिड़ा वर्कर जेके आहिनि उहे बि कंहिं न कंहिं पोज़ीशन ते हलिया था वञनि। हिकिड़ो वोटर आहे उनजी इज़त थी थिए, उते जेके बि ही पंहिंजो पाण खे मुख़्तलिफ़ जी जेके वॾेरा लॉर्ड्स जेके आहिनि जी उन्हनि खे तकलीफ़ थी थिए। सो उन्हनि जी ख़्वाहिश त थी सघे थी का मार्शल लॉ अचे, जेतिरे क़दुरु इदारनि जो तालुक़ आहे त मज़बूत इदारो जंहिं नाम इशारो कयो वेंदो आहे त मार्शल लॉ आणींदो जी आर्मी, उहा कैटेगरिकली चई चुकी आहे त असीं फॉलो कंदासीं कॉन्स्टिट्यूशन खे। जी जॾहिं उहे कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो था कनि त असांखे उनखे वेलकम करणु खपे ऐं ठीक उन इदारे जे उन रोल जी वाखाण करणु खपे त असांजो इदारो जंहिं माज़ी में मार्शल लॉ लॻायूं ऐं संदसि बि नामाचारी में फ़र्क़ु पियो ऐं मुल्क जे माण्हुनि खे बि वॾियूं जदोजहदूं करणियूं पियूं। बाक़ी त दोस्त असांजो ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त केरु किथे जो आहे। ठीक असुल कहाणी पीपुल्स पार्टी खां ऐं उन्हनि जमहूरी क़ुवतनि खां पुछो जेके MRD में हुयूं, जिन कोड़ा खाधा, जिन फटका खाधा, जिन फायूं खाधियूं, उन्हनि खां पुछो त जमहूरियत में टेबल ते विहारण जे लाइ ॻाल्हि थी अची त उहे उन वक़्त में किथे हुआ, उहे कहिड़े पासे बीठल हुआ। सो ठीक ॻाल्हि खे समेटंदे जी हिकिड़ो ई फितनो आहे इमरान ख़ान, उनखे सम्झायो वञे त फितनत छॾे टेबल ते वेह त पार्लियामेंट मौजूदु आहे, ठीक पीर साहब पागारे जी ऑफर अखियुनि ते,
पर पार्लियामेंट के ताके रखंदा हू पार्लियामेंट के पुठ ॾेई वेठो आहे पार्लियामेंट में हुनखे वठी अचनि ॻाल्हियुनि जा दरवाजा ऑटोमेटिक खुली वेंदा तो ठीक जेसिताईं तव्हांजी ख़्वाहिशूं हुजूं त असीं कंहिं बैकडोर्स मां अचूं तेसिताईं इहे ॻाल्हियूं थी नथियूं सघनि कंहिं बैकडोर्स जे लाइ उहे बैकडोर चैनल्स ई असां चाहियूं था बंदि थियणु खपनि जेके 1 2 4 दरवाजा के अबरा सबरा बंदि थियण था वञनि जी त वरी बि उन्हनि खे खोलण जी कोशिशि थी कई वञे ठीक जंहिंजे लाइ इमरान ख़ान मार्च ते निकिता मार्च छा आहे ठीक हिकिड़ा जलसा आहिनि मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिकिड़े शहर जे ॿिनि हिसनि में जलसा साॻिया माण्हू आहिनि उहे हिकिड़े हंधि ते हिकिड़े तकरीर थी थिए ॿिए हंधि ते ॿी तकरीर थी थिए ठीक है छा मार्च इहे थींदा आहिनि छा ठीक जदोजहदूं इहे थींदियूं आहिनि ठीक तो ठीक ठीक है जदोजहदनि ते जेकॾहिं हिनखे अचूं था त MRD जी थोरी तारीख़ ओके ओके आफ्ताब जहांगीर साहब अब आपने सरदार रहीम साहब और ज्ञानचंद साहब ने जो फरमाया सरदार रहीम साहब कह रहे हैं कि पीर साहब पगारे ने ऑफर की है कि PTI और हुकूमत को बिठा सकते हैं उनके साथ जो उनके मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं अब भी तो आप क्या ये ऑफर कबूल कर रहे हैं पीर साहब पगारा की देखिए बहुत शुक्रिया सरदार साहब को मेरा सलाम और दूसरे दोस्त को भी जी देखिए बात ये है अली कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है जी वो इतनी बेहतर नहीं है क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके साथ हमें निपटना है इकोनॉमिकली सूरत हाल भी अच्छी नहीं जी। है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपके सामने है आवाज नहीं आ रही। जी तो जी। खिलाफ भी आया हुआ है जी तो इस सूरत में अगर कोई भी शख्स अपना किरदार अदा करना चाहता है तो ये उसका बड़ा फन है अच्छा और क्योंकि GDA के साथ हमारी जो है एक अलायंस भी था हुकूमत में जी और हमेशा उन्होंने बड़ा पॉजिटिव साथ दिया मैं आपको यकीन करें दिल से आपको कह रहा हूँ कि हम सब दोस्तों ने जो हमारे थे हमने बड़ा अप्रिशिएट किया GDS के रोल को कि जी इन्होंने जिस तरह बड़ी डिग्निटी के साथ हमारे साथ खड़े रहे कभी कोई डिमांड नहीं कभी कोई कुछ कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं जी। की और उसके बाद ज्यादा तो वो अपनी पार्टी उनका अपना एक फैसला था कि उन्होंने पार्लियामेंट में रहना था और जी। हम पार्लियामेंट से बाहर आ गए जी तो अगर वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि पीर साहब का एक बहुत बड़ा कद है बहुत बड़ा नाम है जी आवाज नहीं आ रही जी जी। जी सरदार साहब आपको आवाज़ आ जाएगी वो हमारी कम्युनिकेशन टीम उसको मैनेज कर रही है जी आफ्ताब साहब प्लीज़ तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात हो सकती है जो कि हम PTI के लिए भी काबिल कबूल हो जी और हुकूमत के लिए भी जी तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए इसमें तो कोई हर्ज नहीं ये मुल्क हम सबका है लेकिन आफ्ताब साहब कतई कलामी माफ लेकिन इमरान खान तो कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत इनसे बात करने को तैयार ही नहीं हूँ मैं तालिबान से बात कर सकता हूँ दीगर उनसे बात कर सकता हूँ फिर खान साहब को कैसे राजी करेंगे आप अच्छा देखें ये बात नहीं है खान साहब ये कहते हैं कई दफा कह चुके हैं कि खान साहब ने ये कहा है कि जी ये तारीख का इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करें हम बैठने के लिए तैयार हैं समझे ना जी। अच्छा जरूरी नहीं है कि खान साहब बैठे खान साहब की जो शाह महमूद कुरैशी हैं असद उमर साहब हैं और हमारे सीनियर अरकान हैं वो जी। बैठ सकते हैं इमरान इस्माइल साहब हैं सिंध के गवर्नर रहे हैं तो वो बैठ सकते हैं लेकिन वो नुमाइंदगी तो खान साहब की तरफ से करेंगे ना लेकिन ये कि पहले उसके लिए कुछ शराइत है अगर वो उस पर राजी होती है हुकूमत और पीर साहब कोई कोशिश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें मैं तो इसके हक में हूँ मैं कहता हूँ कि मुल्क पहले है तो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी उस सूरत पे होंगे जब पहले अनाउंस की जाए डेट पहले अनाउंस की जाए बातचीत बाद में देखिए ये तो इलेक्शन तो अनाउंस मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी जी 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 आफ्ताब मैं साहब कह रहा हूँ कि जी इलेक्शन तो अनाउंस करने ही है जी जो है सिर्फ 3 महीने बाद करें 4 महीने बाद करें ठीक। 2023 में तो वैसे ही इलेक्शन का साल है ठीक तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब मुल्क किसी जगह पर आ जाता है परेशानी के अंदर कुछ तो उसमें अगर कुछ मान लेनी चाहिए तो अभी दोनों तरफ से ठीक है अपोजिशन को भी माननी चाहिए और हुकूमत को भी माननी चाहिए ठीक है इसका कोई रास्ता निकाल कर अगर मुल्क की बेहतरी के लिए हो सकता है तो जरूर करना चाहिए थी मुल्क की सियासी सूरत हाल ते हिन वक्त जेका सियासी सूरत हाल है उनमें पीर साहब पागारे हुकूमत अपोजिशन के विच में टियाकड़े जे लाइ तैयार है उन ऑफर कई है तो तमाम तर इख्तिलाफ़नि के बावजूद हुकूमत अपोजिशन के एक ॿिए सां गॾु वेहण लाइ तैयार है ऐं जेके भी मसला आहिनि उनखे हल करण लाइ हू तैयार है वो सब कुछ इहो इन करे करे रहियो आहे त हू चाहे थो त जेका जमहूरियत आहे उनमें उनजो किरदारु अदा करणु घुरिजे आफ्ताब जहांगीर साहब चयो आहे त अगरि पीर साहब पगारो इन तरह जो को किरदार अदा करणु चाहे थो त असां उनखे वेलकम चवंदासीं सरदार रहीम साहब अब आप ये बताइए कि अब जो आफ्ताब जहांगीर साहब की बड़ी तफसीली हमने बात भी सुनी उनका ये कहना है कि पहले हुकूमत जो है वो डेट अनाउंस करे अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस करे उसके बाद ही बातचीत हो सकती है तो आपको लगता है कि हुकूमत राज़ी हो जाएगी ये जो बज़िद हैं PTI की क़यादत के पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए उसके बाद सब कुछ
नहीं, पहले तो देखें, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कोई मुस्बत बात आनी चाहिए थी। जी तो हमने यही तजवीज़ दी है कि पीर साहब की ऐसी शख्सियत है जहाँ पर ये बातचीत हो सकती है। पहले जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे, जी बड़े-बड़े लीडर थे जी जो जी कि जिनकी इतना कद होता था कि वो दूसरी मुखालिफ सियासी जमातों को एक जगह करते थे। जी तो आज भी पीर साहब की शख्सियत मौजूद है कि वो कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख हो, तो ये तो बातचीत के ज़रिए से ही हो सकता है ना कि किससे कह रहे हैं? जिनसे जो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं उनसे कह रहे हैं। तो ये अगर बैठें और माइल हों, बातचीत की तरफ बढ़ें, तो फिर ये सारी चीज़ों पे बातचीत हो सकती है। ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी मेरी अच्छा, आफ्ताब साहब ये बताइए कि अगर ये बातचीत का सिलसिला जारी होता है तो क्या पीटीआई एक मरतबा फिर हमें पार्लियामेंट में नज़र आएगी? इस फैसले पर जो है वो तरमीम की जाएगी कि पार्लियामेंट के बाहर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी? अच्छा देखिए, ये तो हमने कई दफा कहा है, खास साहब ने खास तौर पे, कि जी इलेक्शन ही एक वाहिद हल है, उसका अनाउंस करें, फिर सब चीजें हो सकती हैं। देखिए ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कोई भी मुहब्बे वतन, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल एक हाउस की सी हो। जी वो जरूर चाहेगा कि जी एक पुरअमन पाकिस्तान हो। लेकिन ये है कि ये हमारा जमहूरी हक भी है, हम आप एहतजाज भी कर रहे हैं। जी लेकिन अभी तक आप देखें कि हमने कितना मार्च किया, सिर्फ कराची से लेकर तक आए वजीराबाद तक, और वहाँ सवाए वो जो इंसिडेंट हुआ है जी वजीराबाद के अंदर, जी एक पत्ता भी नहीं टूटा है किसी का। मैंने वहाँ गया, मैं खुद जाती तौर पर वहाँ था, तो मैं हैरान हो रहा पास था नहीं कि आ यार ये जी कैसा एहतजाज है कि लोग भी हैं और दुकानें भी खुली हुई हैं। तो ये मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि लोग पुरअमन रहते हुए अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि जी एक चीज पे तो आना पड़ेगा ना आपको, कि जी ये है और इस इशू को इस तरह हल हम सॉल्व करेंगे तो बैठ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो ना जाने वाला फैसला है वो आखिरी नहीं है, पार्लियामेंट में भी आप दोबारा जा ये तो सकते हैं? डिपेंड करता है, देखिए हर चीज कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता। ठीक सियासत के अंदर दरवाजे भी खुले हुए हैं, सियासत के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती है, सियासत के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन ये कि कोई हथर्मी तो है नहीं। तो मगर ये है कि जो कुछ शराइत तो है, कुछ चीजें तो हैं जिनको तय करना जरूरी होता है, वो उसके बगैर तो मुश्किल है। अब ठीक है। जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, जी तो ये मुनासिब नहीं है। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अली, ये हुकूमत चला कौन रहा है ये नहीं पता चल रहा आज तक, कि ये पीपल्स पार्टी चला रही है, ये नून लीग चला रही है, ये मौलाना फजल रहमान चला रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और या ये लंदन चला रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा कि ठीक है कौन सर, चला रहा है। ये हम ज़रूर मालूम करेंगे ज्ञानचंद साहब से। ज्ञानचंद साहब, हुकूमत कौन चला रहा है? हेलो। जी ज्ञानचंद साहब, ये आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन हुकूमत चला रहा है। तो आप बताइए कि क्या हुकूमत कौन चला रहा है? जहांगीर साहब जो आवाज तो मुझे समझ में ना आयो, जी पर जनरल जेको टॉपिक का है उनते आऊं इहो चवां त ॾिसो, ही कंहिंजी फरमाइश पूरी करण जे लाइ के बि टास्क नथा थी सघनि। हिन वक़्त में जेका गवर्नमेंट मौजूद आहे, जी फेडरल लेवल ते या प्रोविंशियल लेवल ते गवर्नमेंट्स मौजूद आहिनि, उहे स्मूथली कम कनि थियूं। जेकर स्मूथली न चइजे तॾहिं बि कम कनि थियूं, को बहिरानी कैफ़ियत कोन्हे को। इमरान खान हिन वक़्त में जेके इशूज़ आहिनि, पाकिस्तान जा इशूज़ कहिड़ा आहिनि? पाकिस्तान जा इशूज़ आहिनि पाकिस्तान जी मुआशत, जी पाकिस्तान में आयल ज़िलज़िले जी तबाहकारी, उन्हनि जी रिहेबिलिटेशन, पाकिस्तान में ईंदड़ जेके इलेक्शनूं थियणियूं आहिनि, जी उन जे लाइ उहे ट्रांसपेरेंट इलेक्शनूं कीअं कराइजनि, उन जे लाइ के रिफॉर्म्स आणनि। इहो त इशू ई कोन्हे त इमरान ख़ान चए थो उनजे करे हीअ ॻाल्हियूं थियणु खपनि। इहा ॻाल्हि कतई वाजिबु कोन्हे। ऐं उन जे लाइ हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदु आहे। इमरान ख़ान हिन ते अचे त आऊं कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो थो कयां। बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे, जी छा छा न थींदो रहियो। कल चोॾीं जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन में बि चयो वियो त असां गुज़िरियल सेनेट इलेक्शन खां पोइ असांजो को बि रूल कोन्हे, असीं ए पॉलिटिकल आहियूं। जी सो हिते सभु कुझु थींदो रहियो, पर उन जे बावजूदि 18-19 सीटनि ते बेनज़ीर साहिबा लीडर ऑफ अपोजिशन रही ऐं अपोजिशन जो रोल उन्हनि हालतुनि में प्ले कयो। जी ही चङी ख़ासी चंद सीटनि ते जेके हिननि हार खाधी आहे नो कॉन्फिडेंस में, त उन खां पोइ ही उन पार्लियामेंट ही छॾे चुका आहिनि।
इमरान खान के कॉन्स्टिट्यूशन के तस्लीम करणो पवंदो, इमरान खान के डेमोक्रेटिक फोर्सेस के तस्लीम करणो पवंदो, पार्लियामेंट के तस्लीम करणो पवंदो, हिते जे इदारनि खे पंहिंजी डोमेन में रहण ताईं उन्हनि जी इज़त करणी पवंदी। सो इमरान जी खान इन्हनि सभिनी शयुनि ते जेकर राज़ी आहे ऐं अचे थो त मुंहिंजे ख़्याल में पीर साहब खे तकलीफ़ करण जी ज़रूरत कोन पवंदी। पॉलिटिकल क़ुवतूं पंहिंजो पाण में वेही करे सघनि थियूं, पर पीर साहब जेकर हुन में को रोल प्ले कनि था ऐं इमरान खान खे लगाम विझी सघनि था ऐं हुनखे कंहिं रस्ते ते आणे सघनि था, इहा सुठी ॻाल्हि हूंदी। हिकिड़ो पॉलिटिकल पार्टी नई डेवलप थी आहे, उहा असांजे ॿियनि अलाए केतिरनि पार्टियुनि वांगुरु सफ़ा ख़तमु न थी वञे, हुनखां पहिरीं हू कंहिं प्रॉपर रस्ते ते अचनि ऐं जमहूरियत खे फॉलो कनि ताकि हू बि सर्वाइव करे सघनि ऐं हिन मुल्क जे लाइ इहे फितना फसाद बि न थियनि। अच्छा सरवर साहब, आप ये बताइए कि चले हम जो अब आपने जो ऑफ़र की है उस पर दीगर पार्टियों हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स आता है तो फिर उस पर बाद ही बात करेंगे, लेकिन ये सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर कराची के जो मकानी इलेक्शंस थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस थे, वो फिर 90 दिन के लिए मुलतवी कर दिए। तो आपको क्यों लगता है कि ये कराची और हैदराबाद की इलेक्शन बार बार मुलतवी हो रही हैं? ज्ञानचंद साहब आपको बता सकेंगे कि इनका मुआहदा क्या हुआ था एमक्यूएम के साथ जी और किस तरीके से इन्होंने सिंध को बांटा है, और अगर जब ये बात बता देंगे तो फिर आपको खुद ही समझ आएगा कि क्यों इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो रहे। और जो जहाँ तक मईशत की बात है, तो ये मईशत को तबाह करने में तो सिर्फ जो है एक पार्टी का वो नहीं है अमल दखल। जी इसको जिस तरीके से तबाह किया है करप्शन ने तबाह की है, और करप्शन में किस तरीके से केसेस हैं और किस तरह से केसेस से फरार हासिल किया गया है या कानून में तब्दीली की गई है, ये भी ज्ञानचंद साहब आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ही वजह बनी है इसकी कि आज पाकिस्तान की यह हालत है। अगर मईशत अच्छी होती, लोग खुशहाल होते और लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर जा रहे होते और उनकी मैयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा होता, जी तो फिर जाहिर है कि इतनी डिसकंटेंटमेंट और मायूसी भी ना होती। जी तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, अब सबको मिल बैठकर ठीक जो है पाकिस्तान सोचना चाहिए। और पाकिस्तान को सब समझते हैं कि जमहूरियत क्या होता है। ये ठीक नहीं है कि कोई जमहूरियत में PhD करके आया और दूसरे नहीं करते। सब समझते हैं कि वोट की क्या अहमियत, सब समझते हैं किस तरीके से इलेक्शन चुराए जाते हैं और किस तरह से रेगिंग होती है। तो ये अगर करते ठीक है रहेंगे तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक अब है ये मौका है कि सब जी एक जगह बैठें और एक जो है एक ऐसा अपने लिए लाइन ऑफ एक्शन बनाएं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो सके। ठीक ये है। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी आइडियलिज्म की, लेकिन मैं ये पूरा यकीन है कि ये हो सकता है। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको क्यों लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर 90 दिन के लिए कराची के इलेक्शंस जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया? अच्छा देखिए, वो तो सीधी सीधी बात है कि आपके सामने है जी कि जो भी बाई इलेक्शन हुए अभी तक जी वो पीटीआई ने जीते। जी और ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी समझती है और एमक्यूएम भी ये समझती है कि इस सूरत हाल के अंदर हम अगर आवाम की अदालत में जाएंगे जी तो फैसला जो आएगा वो सबको पहले से नजर आ रहा है। जी तो वो कभी भी नहीं चाहते। इसलिए इस वक्त सिर्फ दो जमातें हैं जो बजिद हैं और उन्होंने अदालत से भी रुजू किया है, वो जमात इस्लामी और पीटीआई है जी कि जी इलेक्शन कराए जाएं। क्योंकि इलेक्शन कराने के बाद ही जब मुकामी हुकूमत एक मजबूत मुकामी हुकूमत बनेगी तो कराची के मसाइल हल होंगे। तो आप कह रहे हैं लेकिन कि जो पीटीआई की मकबूलियत है मुल्क में हमें मकबूलियत नजर आ रही है, उससे घबरा गई है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी? वरना वो कोई रीजन नहीं है ना। देखें, इस वक्त सब कुछ स्मूथ है, आपको बाजार भी उसी तरह नजर आ रहे हैं, रोडें भी उसी तरह, ट्रैफिक जाम है। लेकिन आफ्ताब साहब मलीर से तो आप हार गए ना, मलीर से अच्छा तो देखिए, कराची। एक चीज में ये असल में अब अली भाई, आप लोग बहुत जल्दी मतलब वो हो जाते हैं। हारना जो है और जी हराना जी है वो उसमें फर्क है। देखें, जो वहां से चीजें सामने आई, जिस तरह बैलेट पेपर सामने आए, जिस तरह ठप्पे लगाते हुए लोग सामने आए, जी तो वो आपके सामने एक सूरत हाल थी। और उस पर भी हमने कमीशन में भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी कहा हुआ है, सारा कुछ है। लेकिन ये एक हल्के की बात तो नहीं है ना, ये तो पूरे कराची की बात है, हैदराबाद की जी बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए और ये कहना कि जी हमारे पास नफरी नहीं है, जी तो ये टीचरों को रोकने के लिए नफरी मौजूद है, समझे ना। हम जी जब निकालने का ऐलान करते हैं कि जी हम मार्च करेंगे इंसाफ हाउस से लेकर प्रेस क्लब तक,
तो आप यकीन करें किस तरह पुलिस खड़ी हो जाती है, इस तरह पहले कभी नहीं खड़ी होती थी जिस तरह अब खड़ी होती है। जी। इसका मतलब है नफरी तो बहुत है। और फिर वो पंजाब में भेजने के लिए, इस्लामाबाद में भेजने की क्या जरूरत थी आपको? 6,000 के करीब जी। पुलिस की नफरी, तो उसकी जी। जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या है कि आपने वो, आप कहते हैं कि जी अपने घर को आग लगी हुई है, दूसरे की आग बुझाने जा रहे हैं, जी। समझे ना? जी। तो ये जरूरत है, ये सरदार साहब को भी पता है, ध्यानचंद साहब को भी पता है कि ये जरूरत है कि जब तक मुकामी हुकूमतें नहीं आएंगी और बिल्कुल। पावरफुल, बिल्कुल। जिनके पास इख्तियार भी हो, जिनके नीचे बहुत सारे इदारे हों, तो और इसके ऊपर बैठकर काम करने की जरूरत है कि मुकामी हुकूमत किस किस्म की होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, उसके क्या इख्तियारात होने चाहिए। जी। इसी तरह बस मार कट के बगैर परों वाली हुकूमत दे दे तो कोई फायदा नहीं है। बकायदा जी। इसके पूरे ऊपर बैठे, बात करें असेंबली ठीक। के अंदर, कोई कानून साजी करे, क्योंकि बहुत सा काम करने की जरूरत है। और इसके बाद ही सही मानों में ये जो कराची है, जो पालता है सबको, जी। इनको और वफाक को, तो इसको सही हालत में वापस लाया जाए। ठीक है। ज्ञानचंद साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब चवे थो त जेका मक़बूलियत है PTI जी, जेको बाई इलेक्शन में असां ॾिठोसीं, उन खां MQM ऐं पीपल्स पार्टी घबराए विया आहिनि, तंहिं करे इहे बार बार जेके चूंडूं आहिनि उहे मुलतवी पियूं थियनि। अली भाई मुझे इजाजत है। जी 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 ज्ञानचंद साहब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो वहाँ ताईं? हेलो, जी ज्ञानचंद साहब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो वहाँ ताईं? आवाज कटजी कटजी जी समझ जी नथो जी अचे। ज्ञानचंद पर साहब, हाणे आफ्ताब कुझु जहांगीर आवाज़ आहे। आफ्ताब जहांगीर साहब पियो चवे त जेका मक़बूलियत हाणे तहरीक इंसाफ़ जे इमरान ख़ान जी आहे, बाई इलेक्शन में जेको असां ॾिठोसीं, उन खां घबरायल आहे MQM ऐं पीपल्स पार्टी, उन करे कराची जी चूंडूं बार बार मुलतवी पियूं थियनि। ॿियो को सबबु कोन्हे। ॾिसो, हिननि खे त जेकी ॻाल्हाईंदा आहिनि, कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि, निज़ाम खां सवाइ ॿियो कुझु ॻाल्हाइण कोन थो अचे। जेकॾहिं सिंध जे ॿिनि नुमाइंदा पार्टियुनि जिनखे मैंडेट आहे हुकूमत जो, उन्हनि जी। पाण में गॾिजी के शयूं तय कयूं आहिनि, जी। उन ते तनक़ीद त करे सघनि था, जी। पर उन ते को मुआहिदो करणु, उन का अंडरस्टैंडिंग पैदा करणु, उन ते अमल करणु मुंहिंजे ख़्याल में सुठी ॻाल्हि आहे। हीअ त यू टर्न वठंदा आहिनि, असां जेके बि टेबल ते वेही ॻाल्हियूं कंदा आहियूं उन ते अमल कंदा आहियूं, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। जी। ॿी ॻाल्हि त जेका ॻाल्हि थी करप्शन जा केसिस, करप्शन इन में को शक कोन्हे, मुआशिरे में आहे, जी। पर इहा करप्शन कोन्हे त तव्हां कंहिं फौजी आमर सां गॾु थी वेठो। सरदार साहब ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, जी। छा ही उन्हनि शयुनि जा बेनिफिशरी कोन्हनि? छा पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक फोर्सिस ते जेके केसिस थिया आहिनि, जेके उनमें हुनखे हुननि जे मार्शल आइन जे ख़िलाफ़, अमृतनि जे ख़िलाफ़ जदोजहद कोन्हे? जी। हुकूमतनि में त कंहिं न कंहिं अमृत जे सपोर्टेड या उन्हनि कठपुतली हुकूमतनि में GDA ऐं उन सां मलाइस जेके पार्टीज़ आहिनि असांजे सिंध जूं, उहे रहंदियूं आहिनि। जी। हिननि खे सदाई मौक़ो ई उन तॾहिं मिलंदो आहे जी। जॾहिं को अमृत जी का हुकूमत ईंदी आहे, अच्छा। अदरवाइज़ त माण्हुनि जा रिजेक्टेड माण्हू थियल आहिनि न। सो डेमोक्रेटिक फोर्सिस खे तव्हां करप्शन जा इल्ज़ाम हणी मुंहिंजे ख़्याल में पंहिंजो पाण खे साफ़ नथा करे सघो। इंतहाई करप्शन जी पैदावार, जमहूरी करप्शन जा, फाइनेंशियल करप्शन जी जेके पैदावार आहिनि, उहे असां जूं हिते जेके GDA PTI, तव्हां इमरान ख़ान जे चौधारी तव्हां उहे सभई मार्शल आइन जा, अमृतनि जा फ़ाइदा वठंदड़ माण्हू नज़र ईंदा। कोई डेमोक्रेटिक माण्हू हिननि सां किथे तो को विरलो नज़र ईंदो। उन खां सवाइ सबूरा उहे माण्हू जिन ते ख़ुदि इमरान ख़ान बि तनक़ीद कंदो रहियो आहे, उहे मुख़्तलिफ़ अमृतनि सां गॾु रहिया आहिनि, उहे हुकूमत सां गॾु हूंदा आहिनि। इमरान ख़ान जी हुकूमत हुन सां गॾु आहे, हाणे हुकूमत वई आहे त वरी ॿिए रोल में आहिनि। सो इहा ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते, पर हिन मुल्क खे हलाइण जे लाइ इहा शफ़ाफ़त तॾहिं ईंदी जॾहिं डेमोक्रेसी हलंदी। शफ़ाफ़त आणण जे लाइ इलेक्शंस में ऐं मुआशी हर क़िस्म जी शफ़ाफ़त जे लाइ ज़रूरी आहे त असां जमहूरियत खे। ठीक है। अच्छा सरदार रहीम साहब, अब ज्ञानचंद साहब की बात आपने बड़ी तफसीली सुनी। वो उन्होंने जो कहा है कि आमिरत के साथ कौन कौन रहा है, और आप खुद उन्होंने नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये तो रिजेक्टेड हैं, और फिर उस मुआहदे का भी उन्होंने कहा कि अगर दो बड़ी कुव्वतें जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो मुआहदा कर रहे हैं तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। जब वो आमरीत की बात कर रहे थे तो मुझे NRO याद आ रहा था। अच्छा। जब वो बात कर रहे हैं तो वो सारी गठजोड़ उनकी मुझे याद आती है जो साजिशें की हैं उन्होंने। जी। ठीक। और जब वो मईशत की बात करते हैं तो फिर मुझे करप्शन याद आती है, और जब वो मैंडेट की बात करते हैं तो ये सैलाब में लोगों को उन्होंने बेआसरा छोड़ दिया, बेचार और मददगार छोड़ दिया। मुझे आप बताएं कि क्या रोल है सिंध गवर्नमेंट का
सैलाब ज़दगान को कोई रिलीफ देने का, जी सिवाय स्टेटमेंट्स और सिवाय ऐसे चीज़ें सामने लाने के जिसमें ये पैसे बनाते हो। जी ये वीडियो क्लिप चल रही हैं कि वो सारा सामान जो है ओताको में ले जाया गया और हम्म वहाँ से जब्त कर दिया गया। जी ये आप लोग बताते हैं ना, हमें मीडिया ही जी बताता है। जी जी ये बात ना करें। ये जब इलेक्शन होंगे उस जी वक्त ये बात तारीख सामने आएगी और इंशाल्लाह ताला अब जी ये वो वाला वक्त नहीं रहा कि ये लोगों को जज्बाती करके वोट लें। अब ये लोग इनसे हिसाब लेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है बातें करने की कल यहाँ जरूरत नहीं है, जी तो इसके लिए हैं वहाँ पे ठीक है बात होगी जरूर। ओके ओके बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, ज्ञानचंद साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, ऐं टिनि मौज़ूं महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, नवां PTI GDA ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।